रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि ओला और उबर एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं, यानी कि अब दोनों मिलकर कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने ट्वीट किया कि ओला ऑलरेडी प्रॉफिटेबल में और तेज़ी से ग्रो हो रही है, हम कभी मर्ज नहीं करेंगे। अब भविष्य अग्रवाल ने यहाँ ओला प्लेटफॉर्म को प्रॉफिटेबल बिजनेस बताया। क्या रियली ओला प्रॉफिटेबल में है, और अगर है तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कि ओला प्रॉफिट कैसे जनरेट करती है। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ओला एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो राइडर को ड्राइवर तक मिलाने का काम करती है, और इस पूरे प्रोसेस को करने में कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करती है। नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक गाइडलाइन इशू किया कि ऐप बेस्ड टैक्सी ड्राइवर से 20% कमीशन तक ही चार्ज कर सकती है। मतलब कि % कमीशन ओला जैसी कंपनीज की होगी, 80% कमीशन ड्राइवर का। यह कमीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि राइडर कितने डिस्टेंस के लिए और किस तरह के व्हीकल बुक करना चाहते हैं, जैसे मिनी, प्राइम, सिडान, प्राइम एसयूवी, आवरली रेंटल, इन सभी के अलग अलग कमीशन चार्जेस होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ओला राइडर से किराया नॉर्मल प्राइस से बढ़ाकर 2 से 3 गुना कर देता है। इसे टेक्निकल वर्ड में सर्च प्राइस कहते हैं। जैसे कहीं जाने का नॉर्मल फेयर 500 रुपये है तो इस सिचुएशन में ओला उसे बढ़ाकर 1000 या 1500 तक भी कर देता है। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बाहर बारिश हो रही है और आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस जाना है, तो जब आप ओला कैब बुक करते हैं तो आपको किराया नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा दिखाई देता होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पर ड्राइवर की संख्या कम है पर राइडर की ज़्यादा है, और कंपनी इसको देखकर प्राइस को अपने मनमानी ढंग से लगाना शुरू कर देता है। अब उस लोकेशन से जिस ड्राइवर को इम्पोर्टेंट काम होगा तो वह कैब बुक करेगा, भले ही किराया ज़्यादा हो, और इसका लाभ दूर लोकेशन के ड्राइवर भी लेना चाहेंगे। उनके ऐप में रेड कलर का साइन शो होने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर्स उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं जहां राइडर है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा किराया मिल पाता है। कैब कंपनी सर्च प्राइस मोस्टली त्यौहार या लेट नाइट बुकिंग जैसी कंडीशन में लगाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक और गाइडलाइन इशू किया कि अब कैब कंपनीज 1.5% से ज़्यादा सर्च प्राइस नहीं लगा सकती है। सर्च प्राइस लगाने से तीनों को फ़ायदा होता है। कंपनी कस्टमर कैब अवेलेबल करा पाती है, ड्राइवर की भी एक्स्ट्रा अर्निंग हो पाती है, और राइडर को टाइम पर कैब मिल जाती है। ओला की अर्निंग सिर्फ कमीशन तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके और भी सब्सिडीज़ है जिससे ओला अर्न करती है। यहाँ सब्सिडरीज से मतलब है कि ANI प्राइवेट लिमिटेड ओला की पेरेंट कंपनी है, और इसी के अंदर और भी ओला की सारी कंपनीज आती है जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। इन्हें सब्सिडरीज कहते हैं। ओला ने ओला फ्लीट के नाम से जनवरी 2015 में जी कैब्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया, यानी खरीदा, और इसके नाम बदल कर ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज रख दिया। ओला फ्लीट मेनली 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। पहला कि कार लीजिंग प्रोग्राम, जिसमें अगर ड्राइवर के पास कार खरीदकर ओला में लगाने के पैसे नहीं है तो ऐसे में ओला फ्लीट के प्रोग्राम के तहत अपनी कार ड्राइवर को लीज या रेंट पर प्रोवाइड करती है, और इसके बदले में डेली किराया लेती है जो 700 से 1150 तक हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में और कौन सा मॉडल लीज पर लेना चाहते हैं। कार को लीज पर लेने के लिए शुरुआत में 4000 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और साथ ही 21,000 से 31,000 तक रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है, जिसे 3 साल बाद वापस कर दिया जाता है। साथ ही कार भी ड्राइवर की हो जाती है। दूसरी सर्विस ओला फ्लीट ऑपरेटर की प्रोवाइड करती है। इसमें जिनके पास अपनी खुद की कार है तो वे उसे ओला में लगाकर सैलरी बेस पर ड्राइवर को रखते हैं। ये लोगों के लिए अच्छी अर्निंग का सोर्स है जिसे ओला प्रोवाइड करती है। इन्होंने ओला ऑपरेटर ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी लगाई हुई गाड़ियों को ट्रैक कर सकते हैं और ड्राइवर ने कितनी अर्निंग की इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। इनकी एक और सब्सिडरी है ओला मनी के नाम से। ये एक पेमेंट ऐप है और एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे पेटीएम और फ़ोनपे। इसके अलावा ओला फूड पांडा के थ्रू फूड सेक्टर में भी सर्विस प्रोवाइड करती है। फूड पांडा को 2017 में ओला ने एक्वायर किया था, जो कि अभी भी एक्टिव है। ओला कैब टैक्सी में नए नए फीचर्स लाते रहते हैं, जैसे ओला प्राइम प्ले। कैब में एंटरटेनमेंट के लिए ओला ने सोनी लीव और एप्पल म्यूज़िक जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू ओला राइडर को कैब में एंटरटेनमेंट सर्विस देते हैं, और इसके बदले में ओला उनसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करती है। ओला कॉर्पोरेट जैसी कंपनीज को भी सर्विस प्रोवाइड करती है।
बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देती है, जिसे वे ओला की मदद से आसानी से सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह, ओला ने एक ऐप बना दी और बस ड्राइवर और राइडर को कनेक्ट कर दिया और अब उनसे कमीशन लेकर पैसे छाप रही है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ओला कमीशन से अर्न तो करती है, लेकिन उसके लिए कई तरह के एक्सपेंसेस यानी खर्चे करने होते हैं। इसके एक्सपेंसेस को अगर मैं डिवाइड करूं तो यह 3 पार्ट्स में हो सकते हैं। पहला, ऑपरेशनल कॉस्ट। इसमें इस कंपनी के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिससे कंपनी चलती है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वेबसाइट और ऐप होस्टिंग के खर्चे। इंश्योरेंस कॉस्ट, लीज पर दी हुई कार के मेंटेनेंस, पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑफिस मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरे टाइप के जो खर्चे होते हैं वो कंपनी के एसेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंपनी में कंप्यूटर और टेबल जैसी चीज़ों को खरीदना। एंड थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कंपनी करती है सेल्स एंड मार्केटिंग पर, जिसमें डिस्काउंट, ऑफर और ऐड के जरिए प्रमोशन, ब्रांडिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। यह तो कुछ गिने चुने एक्सपेंसेस थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं जो ओला को चलाए रखने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म को चलाए रखने के लिए करने पड़ते हैं। इतने सारे एक्सपेंसेस को करते हुए ओला या किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ खुद के पैसे से आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ये इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट बैंक ओला का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर है, और अमेजिंग बात यह है कि सॉफ्ट बैंक ने सिर्फ ओला में ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर उबर में भी इन्वेस्ट किया है। कोविड-19 से पहले ओला वर्सेस उबर चलता था, लेकिन इसके बाद से कई नई कंपनीज जैसे रैपिडो, मेरू कैब्स आ गई। वे भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहते हैं और इस वजह से कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि उबर यूएस बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड वाइड कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें ओला भी पीछे नहीं रहना चाहती है। इसलिए ओला वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर करने की कोशिश में है। ओला ने जनवरी 2018 में फॉरेन में सबसे पहली सर्विस ऑस्ट्रेलिया में देना शुरू की। इसके बाद न्यूजीलैंड में भी एंट्री की और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में मार्च 2019 में इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। ओला और भी अदर कंट्रीज़ में जाना चाहती है ताकि उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़े। वे सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहते। अब सवाल ये रह जाता है कि ओला प्रॉफिटेबल है या नहीं। इसे जानने के लिए हम चलिए ओला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। 2017 में इनका रेवेन्यू 1177 करोड़ था और लॉस 4898 करोड़। 2018 में रेवेन्यू 1843 करोड़ और लॉस 2843 करोड़। 2019 में रेवेन्यू 2543 करोड़ और लॉस 2593 करोड़। 2020 में रेवेन्यू 2721 करोड़ और लॉस 2213 करोड़ का। आप देख सकते हैं कि 2017 से 2020 के दौरान रेवेन्यू और लॉसेस कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ओला प्रॉफिटेबल होने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ईयर बाय ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है और लॉसेस घट रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ओला प्रॉफिटेबल नहीं है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।